आप पूछिए उनसे, केशव प्रसाद मौर्य हो गए और वो कौशल किशोर हो गए और जो पिछड़े दलित के नेता भारतीय जनता पार्टी में तलवे चाट रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि ये घटनाएं जो हो रही हैं इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर वो पेशाब कर दिए थे तो एक बात बता दीजिए, चटवाने की क्या जरूरत थी? ये भी बोल देते कि दादा थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्या वो नहीं डालते? डाल देते ना। मगर वो मानसिकता ही ऐसी है। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को जलाने का पूरा प्लान किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। देश में कहा जाता है कि 85% आबादी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की है और उन्हीं पिछड़े पर दलितों अल्पसंख्यकों यानी 85% आबादी के साथ लगातार जातीय हिंसा हो रही है। लगातार जातियों के नाम पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। कहीं चारा खिलाया जा रहा है, कहीं घुटने के बल चलाया जा रहा है, कहीं मूत्र छिड़का जा रहा है, कहीं चोटी काटी जा रही है तो कहीं मूत्र चटवाया जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो इस 85% आबादी के बीच में क्या बातें होती हैं, क्या चर्चा होती हैं, ये सब हम जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फारब्रांड नेता, बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज दारा सिंह यादव जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इन तमाम जो घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे की मानसिकता और इनके पीछे की क्या वजह है जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोग कहते हैं कि जो ये आबादी है आपके पीडीए की आबादी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी है, वो देश में 85% की आबादी है और उस 85% आबादी के साथ लगातार अमर्यादित घटनाएं हो रही हैं। कहीं घुटनों के बल चलाया जा रहा है, कहीं कथावाचन से रोका जा रहा है, कहीं चोटियां काटी जा रही, कहीं मूत्र छिड़क के शुद्धिकरण किया जा रहा है, यहाँ तक कि पेशाब तक चटवाया जा रहा है। हालिया जो अभी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक दलित वृद्ध के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उसको पेशाब चटवाया गया और स्वामीकांत द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिलाया गया। क्या सोचते हैं और इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसमें ज्यादा होल कुछ नहीं हुआ। मगर यही अगर समाजवादी पार्टी की माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो अब तक आप देखते कि जो ये मनु सोच वाले हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, ये अब तक इस्तीफा मांगने लगते, छत्ता पीटने लगते। समझ गए? तो भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी पार्टी है, जो इनके मालिक हैं, वो है आरएसएस। आरएसएस जो है उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को बर्बाद करने, 85% को अपना गुलाम बना के रखने की सोच से ये सब कर रही है। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार चाहे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन केरल की बात हो जाए, कर्नाटक की बात हो जाए, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और दूसरी चीज, ये पिछड़ों और दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल। नहीं, बड़ी सवाल तो है आपका, मगर इसका जवाब आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठे नहीं है, जो कोई नाना बना है, कोई मौसा बना है, कोई फूफा बना है, उनसे पूछिए जाके ना कि जो पिछड़ों का वोट लेने के टाइम पे क्षेत्रों में दिखते हैं, आप पूछिए उनसे, केशव प्रसाद मौर्य हो गए और वो कौशल किशोर हो गए और जो पिछड़े दलित के नेता भारतीय जनता पार्टी में तलवे चाट रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि ये घटनाएं जो हो रही हैं इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है। मैं बताऊं, जब तक ये जो हमारे हैं 85% में गद्दार, जो एक क्वार्टर पे बिक जाते हैं, चिलम की गांजे पे बिक जाते हैं, समझ गए, नोटों के बंडल पे बिक जाते हैं, और जब हमारे साथ पिछड़े के समाज के साथ या दलित के साथ अत्याचार होता है तो बिल में घुस जाते हैं। इनको निकालो बाहर, इनसे पूछो और इनको हटाओ पद से, तो साले इस्तीफे दे दे, बेशरम कहीं के। लेकिन वजह क्या लगती है कि जिस तरीके से पेशाब जैसी एक तरीका कहा जाता है कि उसको एक अपशिष्ट माना जाता है, उसको छिड़कना, उसको चटवाना या फिर यहाँ तक कि मल तक खिलाने तक हो गई घटनाएं, और एक तरीके से देखा जाए तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, ये सबसे आरएसएस का टीम होती है। आरएसएस की सोच है कि तुम अछूत थे, हो और रहोगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मानसिक तरफ से आपको प्रताड़ित करने, दबाए जाने की ये प्रयास? हाँ, ये सब दबाने के लिए किया जा रहा है। अफसोस ये कि हमारे समाज के कुछ तलवा चाटने वाले लोग भी है ना, वो जब तक भारतीय जनता पार्टी के तलवा चाटते रहेंगे, ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहेंगी। तो अच्छा, ये बताइए वो घटना क्या थी जिस पर आप लोग इतना उबले हुए हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं? क्या घटना हुई थी काकोरी वाले? ये मानसिक, देखिए, वो आदमी जो छटवाया है वो मानसिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त था। आप एक बात बता दीजिए, बेचारे कितनी साल के हैं, 65 साल से ऊपर के हैं, अगर वो बीमार हैं, अगर वो पेशाब कर दिए थे तो एक बात बता दीजिए, चटवाने की क्या जरूरत थी? ये भी बोल देते कि दादा
थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्या वो नहीं डालते? डाल देते ना। मगर वो मानसिकता ही ऐसी है। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को जलाने का पूरा प्लान किया जा रहा है। मतलब इसके पीछे, घटना के पीछे की जो मंशा है उत्तर प्रदेश को जलाने की है। भाई साफ बात है, आपको पता है बरेली में कितनी बड़ी घटना हो गई थी। ये तो कहो पीडीए के लोग अब समझदार होने लगे। तुम कह रहे थे बोलने से क्या होता है, पीडीए के बोलने से अब जानते क्या होता है कि जब ये लोग दंगाई करते हैं ना तो हमारे पीडीए के समाज नहीं जाता इनके साथ। जब जाता था तो इसको अपराधी बना देते थे, पत्थर ये पहला मारते थे और अपराधी हमारे लोगों को बना दिया जाता था। अब बता दीजिए 8 सालों में कई बार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, मगर पीडीए के समाज का कोई गया नहीं गया, और नहीं गया तो घटना आगे बढ़ी नहीं। काहे हुआ नहीं, तो चाहे वो बहराइच में हुआ हो। बहराइच में कौन मारा गया? कोई पीडीए के थोड़े मारा गया, उन्हीं का मारा गया ना, उन्हीं का जो है। संभल में हुआ दंगा, वहां भी तो बड़े बड़े दंगे हुए। दंगे जहां भी करा रहे भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही बदनाम हो रहे हैं, वो उनका खुद उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में दंगे हैं वो एक तरीके से पूरे प्लानिंग के तौर पे है। आप देख लीजिए उस मौलाना का आप खाता चेक कर लीजिए, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं कि भाई जो हुआ है वहां पे दंगा कि आप उसका खाता चेक कराइए, नहीं करा रहे सार्वजनिक। तो ये मान के चलिए कि जो बरेली, संभल जैसी जहां जहां घटनाएं हो रही, भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष को टारगेट करना चाहती है। अच्छा, जो काकोरी की घटना हुई इसके पीछे की मंशा क्या आपको लगती है? इसके पीछे बस वही मंशा है भाई। वो आज भी पिछड़े दलित को अछूत समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को समझा गया था जब कार्यालय ये मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे थे ना, गंगा जल से धुलाया गया था, गौमूत्र से छिड़काया गया था। वो तो हर आदमी कहीं नए घर में जाता है, साफ सफाई करता है, उसको शुद्धिकरण करता है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, तो उसमें क्या बुराई हो गई? मान लीजिए उन्होंने गंगा जल से धुलवा दिया तो वहां हो गया। और जो मैनपुरी मंदिर में गए थे तो मंदिर भी तो साफ किया जाता है, पूजा के बाद साफ किया जाता है, अगले दिन फिर से पूजा होती है। नहीं तो ये बता दीजिए जो राष्ट्रपति जी हैं उनको क्यों नहीं राम मंदिर में फिर बुलाया गया? फिर बाद में साफ सफाई कर लेती, करा लेते ना साफ सफाई, क्यों नहीं उनको बुलाया गया मंदिर के अंदर? और जातीय भेदभाव। अरे अब बताइए, ये लगा है ये बैरिकेटेड, योगी जी उस पार से जाके पूजा कर रहे हैं, अवधेश जी इस पार से कर रहे हैं। तस्वीर दिखा दो, राष्ट्रपति जी इस पार से कर रहे हैं, योगी जी उस पार से कर रहे हैं, वो उसकी भी तस्वीर दिखा दो। तो मतलब वहां पे भी ये मानसिक, सुनिए भाई, गुमराह मत कीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश समझता है कि तुम लोग सिर्फ चुनाव के टाइम हमको कहो ऐसे गले लगा लो, हमारी थाली में खा लो और कहो हमें शौचा दो चल के खेत में, और जहां चुनाव खत्म होगा फिर हमें पिछड़े दलित को वहीं ढकेल देते हो, जिसमें कहा जाता है अछूत। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए थोड़ी दोषी है, तो जो करने वाला भाई के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जननी वही है, मानसिक सोच कौन दे रहा है? जननी वही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। भाई संविधान का विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, हम तो कर नहीं रहे ना, आप कर रहे हो, कर तो वही लोग रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं कि संविधान को बदल दो, आरक्षण को खत्म कर दो, तो अब आपको ये नहीं लगता कि उनकी सोच कैसी होगी? अरे वो पावे, ये तो कहो भाई थाना वाना भी है, हम लोग बोल रहे हैं तो ये थोड़ा डरे हुए हैं, नहीं घर में घुस कर उसी तरह फिर से कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। ये 5000 साल पीछे ले जा रहे हैं ना हमको, कहीं इतिहास बता रहे, इतिहास में भी ये गद्दार थे, वर्तमान में भी ये गद्दार हैं और गद्दार ही रहेंगे। तो इनसे आप लोग कैसे निपटेंगे फिर? अगर इस तरीके का, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी भी जगह, अगर जातियों के नाम पे इस तरीके से होती है, एक तरफ कहा जाता है कि अब जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को खत्म कर रही, और इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ऑटोमेटिक ये सब बिल में घुस जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारी पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। मैं पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दूंगा कि इनको ढूंढ ढूंढ के ये जितना भी दलित, शोषित, पीड़ित पर अत्याचार हो रहा है, ये चाहे जितनी फाइलें दबवा लें, ये फिर से फाइलें खुलेंगी। और जब खुलेंगी, अरे सुन तो लो, अरे मेरे भाई योगी जी के फूफा सुन लो, समझ गए, सुन लो भैया, समझ गए, जितने अधिकारी ये फाइलें दबा के रखे हुए हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सोच रहे हो कि ये पैसे डकार जाएंगे? इनके मुंह से जहां जहां से पैसा निकलेगा इस
उत्तर प्रदेश का, वहां से निकाला जाएगा पैसा। याद रखना, उत्तर प्रदेश न कभी किसी को अपराधी बनाया है और न बनने देगा। तो जो जिनको आप वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग कहते हैं, क्या वो दुनिया से नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएंगे? तब भी तो वो रहेंगे, ये मानसिकता तब भी तो जिंदा रहेगी जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो दुनिया चले जाएंगे। बात देखिए, हम साफ बता रहे हैं कि जिस दिन से ये सरकार बनी है तब से आप देख लीजिए जातवाद का नफरत कितना फैला, इंसानियत को इंसानियत से मारा गया, मानव को मानव से मरवाया गया। समझ गए? आप बता दीजिए, जिस अस्पताल में एक फोन करने पर आपका मरीज भर्ती हो जाता था, आप खुद अब उस अस्पताल में जा रहे हो और आपका भर्ती नहीं लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां के डायरेक्टर पांडे जी बैठे हैं। जिस थाने में जिस गरीब की सुन ली जाती थी, समझ गए, 2012 से 17 तक, अब उस थाने में अगर चले जाओ तो वहाँ त्रिपाठी जी बैठे हैं। तो जिस यादव जी बैठेंगे तभी, अरे सुनो, यादव जी बैठेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव जी बैठे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यादव जी बैठे। पहले सुन लीजिए। और जिस बिजली विभाग में आप अपना बिजली बिल लेके चले जाओ, उल्टा सीधा अगर बिल आ गया हो, वहां पर आप चले जाओ तो कौन बैठे? तिवारी जी बैठे हैं। समझ गए? आप बता दीजिए, मैं कहता हूँ यादव ने जिसका जितना हक हो उसको क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं? क्या पिछड़े दलित में कोई नहीं है इंस्पेक्टर? आप बता दीजिए कितने हैं हमारे थाना इंस्पेक्टर, बता दीजिए। हम पर आरोप लगा रहे थे, अब तो 8 साल से ये सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है, बता दीजिए कितने डीएम हैं, कितने पिछड़े दलित के डीएम हैं। आप बता दीजिए मीडिया लाइन में, जो बड़ी मीडिया जो अपने आप को बोलते हैं ना, आप बता दीजिए उसमें कितने हैं पिछड़े दलित के, और कितनी खबर चला रहे हैं निष्पक्ष वो हैं। जिस दिन पिछड़ा दलित का पत्रकार जो है खबर चला देगा अपने समाज के, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिस दिन थाने में वो सिर्फ इतना सुन ले कि हाँ पिछड़े दलित के साथ न्याय कर रहा था, उसको तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। अरे आप यहाँ देख लो, और हम कहाँ बता दें आपको, वो देखो दुबे जी को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि रुदौली में वो सिर्फ किसकी सुन रहे थे? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की समस्या सुनने लगे थे। रामचंद्र विधायक आए यहाँ पर, रो के गए, पैर चाट के गए और उसका ट्रांसफर करा दिया। और क्यों? क्योंकि जमीन कब्जा करे। लेकिन वहाँ की जनता तो कह रही है कि इन्होंने जो है गलत किया, और यहाँ पर जो है वो काम नहीं कर रहे थे सही तरीके से, वो लोगों को परेशान कर रहे थे। नहीं होना चाहिए था। 4-5 पीड़ित हमको फोन किए कि भैया मेरा काम हो गया है। समझ गए? पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ जो किसी अधिकारी का मैं तारीफ किया हूँ। मैं नहीं, आज तक मैं अधिकारी का, किसी भी अधिकारी की मैं तारीफ नहीं करता हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे सगा रिश्तेदार हो। अगर बेईमान है तो उसको बेईमान बोल दिया हूँ और बहिष्कार भी कर दिया हूँ। समझ गए? वो एक ऐसा आदमी था जो 3 महीने के अंदर अंदर वहां इतनी समस्याएं सुनी, कुछ लोगों से जमीन छुड़वाई, और ये भजपई ये बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, अरे फिर से फाइलें खुलेंगी। तो वही तो कह रहे हैं, तो दुबे जी तो न्याय कर रहे थे, आप अभी कह रहे हैं हर जगह दुबे, तिवारी, चौबे और पाड़े बैठे होंगे, तो वो भी तो न्याय करते हैं। अब आप अपने आप से मुंह से कह रहे हैं। आपको हम एक बात बता दें, शुरू से कह रहे हैं, जो जातवादी होगा वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी है वो जातवादी हो नहीं सकता। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी थे, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातियों के नाम पर तमाम तरीके की अमर्यादित कृत्य किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो समाज है वो अब विखंडित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।